सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे हम। लास्ट वीडियो में फर्स्ट से लेके फोर्थ चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। यहां फिफ्थ से लेके लास्ट तक 23 चैप्टर तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहां बात करूंगा। साथ ही साथ ब्लूप्रिंट की भी चीजें डाल दी है मैंने, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो खास करके वीडियो लास्ट तक बहुत ध्यान से देखना, हर चीज पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने कर लिए तो समझो कि 80 में से 65 तो आराम से बन जाएंगे, आपके आराम से बन जाएंगे। इतने क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं तो शायद ऊपर भी जा सकता है, पर मैं ये लोवेस्ट मार्जिन लेके चल रहा हूं। दूसरी बात, जिन्हें पूरे 80 स्कोर करने हैं, टेक्स्ट बुक रीड करनी पड़ेगी आपको। किसी बच्चे ने बीच में कमेंट किया था, उसमें उसने पूछा था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स डाल दीजिए, ये बता दीजिए ताकि टेक्स्ट बुक रीड ना करनी पड़े। बच्चे देखो, ठीक है आपकी बात है, मैं समझ रहा हूं, अपनी बुक भी ऐसी है ना, इतना कुछ लिखा हुआ है कि मतलब देख के पढ़ने का मन नहीं करता है। वो लास्ट के चैप्टर्स में तो वो 15-15 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 12-12 पॉइंट्स दिए हुए हैं सब चीजों को। अब वो बच्चा सोचेगा भाई कैसे याद करो, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है। बच्चा है नहीं, टीचर को भी याद करना पड़े ना, बच्चा तो बहुत तकलीफ वाला है। लेकिन आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, सारे 12-15 पॉइंट याद नहीं रखने हैं, मैक्सिमम 7 से 8 पॉइंट याद रखो। जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट्स है तो वो तो आपको मैक्सिमम 4 से 5 ही याद रखने हैं। 4 मार्क का है, 4 बड़े बड़े पॉइंट्स एक्सप्लेन करो या एक्स्ट्रा 1-2 लिख दो। छोटे छोटे अगर पॉइंट्स हैं सिंगल सिंगल लाइन के, तो 4 मार्क्स में आपको 8 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। तो छोटे वाले तो 8 पॉइंट याद करना बड़ी बात नहीं है, तो आपको इस तरह से याद करना है। दूसरी चीज, टेक्स्ट बुक आप रीड करोगे तो आपको क्या एडवांटेज होगा, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आते हैं, ठीक है, चाहे फिलअप्स हो, मैचिंग हो, ये सब में आपको वो टेक्स्ट बुक की रीडिंग बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आप ये कर ही रहे हो, अगर ये सारी चीज अच्छे से फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो डिस्कशन करते हैं यहाँ पर टॉपिक्स का, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बात करें 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, कौन से चैप्टर से, हमारे 5th चैप्टर से। अच्छा, अब इसमें यह बता दूं कि इस चैप्टर से विदाउट ऑप्शन 4 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, यानी 4 मार्क्स का तो कंपलसरी क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑप्शन के साथ 8 मार्क्स के, मतलब इस चैप्टर में आपको 4 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन मिलेगा और 4 मार्क्स ऑप्शन में मिलेंगे। तो इस चैप्टर को आप समझो कैसे, देखो 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं, आपको ये सोचना है। आप 80 मार्क्स का जोड़ रहे हो ना, बगल में जो सेक्शन है आपका सैंपल पेपर वगैरह के साथ आया हुआ है, उसमें 109 मार्क्स इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आप उस टोटल को देखो, तो जिस चैप्टर से ना ऑप्शन वाले ज्यादा मार्क्स के दिख रहे हैं, उस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से करो। उससे क्या फायदा होगा आपको, उसी चैप्टर को करने से आप 2 क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो, तो ये काफी अच्छा आपको एडवांटेज रहेगा। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी, 8 मार्क का ऑप्शन। और क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस ढंग से अभी रीड नहीं करूंगा, रीड करने जाऊंगा टाइम जाएगा। आप बीच बीच में पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस को लिख लेना, या फिर अगर आप बोलोगे तो मैं इसका एक पीडीएफ बनाकर भी डाल दूंगा, जो कि आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो और अपने लिए फिर प्रिंट निकलवा लेना आप, ठीक है। लिख लोगे तो भी अच्छी बात है, और अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट में बोल देना मुझे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, इनमें से ये बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये जो हमारा 5th चैप्टर है, अब देखो इस चैप्टर से बड़े वाले क्वेश्चंस ही ज्यादा आते हैं, बड़े क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 4 मार्क का क्वेश्चन लगभग मेरे हिसाब से, मैं 95% श्योर हूं कि 4 मार्क का क्वेश्चन तो आएगा आएगा। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये हमको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे इस चैप्टर से जो 4 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो इस साल भी 4 मार्क्स में ही आएगा, ये जरूरी नहीं है, हालांकि 90% चांस है कि 4 मार्क्स में ही आएगा, बट फिर भी 3 मार्क्स में भी दे सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग एक 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो ना, तो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में ज्यादा फर्क नहीं होता, तो आपको उस हिसाब से याद करना है। तो कभी भी कोशिश करो कि मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन को प्रिपेयर करो। बड़े क्वेश्चंस हैं तो भाई उसमें से आप 7-8 पॉइंट आपको प्रिपेयर करना है, 4 मार्क के हिसाब से अगर कर लोगे तो 3 मार्क तो ऑलरेडी कवर हो ही जाएगा आपका। तो इस तरह से चीजों को प्रिपेयर करना है। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। फिर बात करें चैप्टर नंबर 6 की, तो इसमें से 3 और 4 मार्क्स वाले ये क्वेश्चंस हैं। आर्किटेक्चरल, ताजमहल का, ताजमहल बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है इनका, और रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली भी इंपॉर्टेंट है। पिलग्रिमेज प्लेसेस इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है।
आर्किटेक्चर ऑफ पाटन में वो रानी की वाव, रुद्रमहल, ये सारी चीजें आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ठीक है, एक सन टेम्पल ऑफ मोढेरा भी इंपॉर्टेंट है और सन टेम्पल ऑफ कोणार्क भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सन टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देन केव्स ऑफ एलोरा, केव्स ऑफ एलोरा जानबूझ के मैंने ये इंपॉर्टेंट डाला है क्योंकि इसमें कैलाश टेम्पल की बात कही जाती है और कैलाश टेम्पल वाकई में बहुत ही मतलब मार्वल स्ट्रक्चर है कह सकते हो, तो इस वजह से केव्स ऑफ एलोरा आने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी चीजें, एक चीज और नोटिस करते रहना, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था, जहां भी गुजरात से रिलेटेड चीजें दिखे वो नहीं छोड़ना है, गुजरात वाली सारी चीजें करनी ही करनी है, ठीक है। दूसरा बृहदेश्वर टेम्पल, ये आपको 2 मार्क्स में आ सकता है, छोटे छोटे टॉपिक्स दिए बुक में। खजुराहो टेम्पल पूछा हुआ है, एलिफेंटा के केव्स के बारे में पूछा हुआ है बोर्ड में, ठीक है। इस चैप्टर में ऑप्शन नहीं आ रहा, 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, चारों कंपलसरी रहेंगे, तो भैया यहां थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है। चैप्टर नंबर 7 से 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में है प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर का, यही मतलब पूरा चैप्टर का नाम भी इसी पर बेस्ड है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जाहिर सी बात है। फिर अपने व्यूज बताओ, जो टूरिस्ट स्पॉट्स को क्लीन रखने के लिए हमको क्या करना है। देखो अब उसमें क्या होता है ना बच्चों, ये तो आप खुद भी लॉजिकली सोच के आंसर लिख सकते हो, साफ सफाई कैसे रखने टूरिस्ट स्पॉट्स का, वो तो हमको पता ही भाई, वहाँ मतलब लोग गुटखा उटखा खाकर थूकते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए, हम कुछ भी नाश्ता पानी करते हैं हम उसका कचरा वहीं फेंक देते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए, उस पर लिख देते हैं लोग, वो सब नहीं, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है, और नहीं भी मतलब किसी ने पढ़ा हो तो अपने लॉजिकली भी लिख सकता है, एक बार इसको रीड भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी के बारे में, अच्छा टूरिज्म इंडस्ट्री के एडवांटेजेस, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना थोड़ा कि टूरिज्म से देश को कैसे फायदा हो सकता है। बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी कब बनी, उसके फंक्शंस क्या हैं, तो 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका, 2 मार्क्स में आ सकता है। 3 मार्क का ही चैप्टर है, 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, वो भी कंपलसरी, ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से कौन से हैं, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बताओ, फिर सॉइल इरोजन क्या है उसको कैसे रोकेंगे ये बताओ, ब्लैक सॉइल के बारे में लिखो, ये तो हो गया हमारे 3 मार्क्स वाले। फिर ये डिफाइन आ सकता है, डिफाइन कैसे आ सकता है ना, एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा शायद, ऐसा दे सकते हैं 3 मार्क का क्वेश्चन दें और उसमें 3 डिफाइन ABC करके दे दें, या 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे तो 2 मार्क्स में 2 डिफाइन दे दें, तो इस तरह से भी दे सकते हैं, इसलिए डिफाइन ये सारे मैंने लिख दिए हैं, ये सारे डिफाइन इंपॉर्टेंट वाले डिफाइंस हैं, ये याद कर लेना आप। देन चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो इसमें से 2 और 3 मार्क्स का स्टेट रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, स्टेट द रीजंस फॉर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट प्रोजेक्ट, तो एनिमल्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बस सबको एक एक लाइन में निपटाया हुआ है। ये दोनों थोड़ा डिटेल में बताए गए हैं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिफाइन इसमें से नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायो रिजर्व जोन, इसके अलावा मैंने एक चीज और शायद नहीं डाली, अगर आप नोटिस कर लेना, उसमें सेंचुरी और नेशनल पार्क का डिफरेंस भी याद कर लेना, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एकदम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने टाइटल डाला हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से तो बहुत चांसेस है आने के क्वेश्चंस। 4 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, चारों कंपलसरी होंगे, ऑप्शंस नहीं है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 में अब ये भाई हमारा एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है, इसमें से भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखो 9 मार्क्स बिना ऑप्शन के, तो 9 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, तो भाई ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है, तो ध्यान रखना है। मेज के यूजेस पूछे हुए हैं, कॉफी की कंडीशंस, किस कंडीशंस में कॉफी उगता है, उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो सब बताना है आपको। फिर एग्रीकल्चर लेवल मतलब नेशनल लेवल पर एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए कौन से इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं, पढ़ा होगा आपने, ICAR, ये सब, ठीक है। फिर 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में क्या है, कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए हैं एग्रेरियन फील्ड में, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। फिर ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट इंडियन एग्रीकल्चर पर क्या है, व्हीट क्रॉप को डिटेल में एक्सप्लेन करना। फिर पैडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया, पैडी का इंपॉर्टेंस पूरा एक्सप्लेन करना है आपको। फिर अबाउट द ऑयल सीड्स, ऑयल सीड क्रॉप्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। रबी एंड खरीफ क्रॉप का डिफरेंस बिटवीन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। देन चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर हमारा, 3 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 3 मार्क्स विद ऑप्शन, मतलब ऑप्शंस इसमें भी नहीं मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो भी लिख सकते हो, एक बार रीड करके समझ लेना, ठीक है। देन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CBSE की भी बुक में ये चैप्टर है और उसमें भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फोकस किया गया इसके ऊपर।
और आजकल आप देख ही रहे हो गुजरात बोर्ड के मोस्ट ऑफ जो चीजें हैं एजुकेशन बोर्ड का, वो सीबीएसई को बहुत हद तक फॉलो कर रहा है, उनके पैटर्न्स के हिसाब से जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो पेपर स्टाइल में चेंजेस लाते हैं, गुजरात बोर्ड उस तरह से चेंजेस लाने की कोशिश करता है। तो भाई अगर ये चैप्टर वहां इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। देन विच फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट करने के लिए हमको कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, टेक्स्ट बुक में पूरा डिट्टो पॉइंट के साथ लिखा हुआ है और बोर्ड में पूछा भी हुआ है। तो बात करें चैप्टर नंबर 12 की, तो इसमें से मैंने 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, सब 2 मार्क्स के हिसाब से ही डाले हैं और अब तक 2-2 मार्क्स के हिसाब से ही पूछे गए हैं। ठीक है, रेयर चांस है कि 3 मार्क्स में आ जाए, पर आप 4-5 पॉइंट लर्न करोगे तो हो जाएगा। लाइमस्टोन के यूजेस, माइका के बारे में लिखो, ये माइका वाला टॉपिक कई बार पूछते हैं इन लोग बोर्ड में। कॉपर की यूटिलिटी, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है। मॉडर्न एज को मिनरल एज क्यों कहते हैं, भाई मिनरल एज की इंपॉर्टेंस पूरी एक्सप्लेन करनी है आपको। मिनरल ऑयल की इंफॉर्मेशन देनी है। प्रिजर्वेशन ऑफ मिनरल कैसे करेंगे वो बताना है। सोलर एनर्जी की इंपॉर्टेंस, तो आजकल तो भाई आप देख ही रहे हो सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है और स्पेशली गुजरात में तो मतलब बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसमें जो मैंने बताया क्या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स के ऑप्शन के साथ आएंगे, बिना ऑप्शन के 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स विद ऑप्शन। तो 2-2 मार्क्स के शायद 2 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ऑप्शन वाले में, और 1 मार्क्स का आपको उधर दे देंगे कि भाई फिलअप वगैरह में आ जाएगा या एमसीक्यू वगैरह में आ जाएगा। देन चैप्टर नंबर 13, ये भी विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स का है और विथ ऑप्शन 5 मार्क्स का है। इसमें से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे रोकें, जूट टेक्सटाइल के बारे में लिखो, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल्स क्या है वो बताओ, सेंटर्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री लोकेटेड इन गुजरात, गुजरात में कहाँ केमिकल इंडस्ट्री सेंटर्स हैं भाई, जितने बड़े बड़े शहर है ना गुजरात के लिख देना, सब जगह केमिकल इंडस्ट्रीज है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन वो ना बेसिस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्टार्टिंग में ही है चैप्टर के। फिर 3 मार्क्स में शॉर्ट नोट ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। देन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपने पढ़ा होगा, जो भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उसमें नंबर 1 पर आता है, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में भी सबसे बड़ा इंडस्ट्री यही है, जो कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी जाना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देन चैप्टर नंबर 14, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ही डाले हैं यहाँ पर मैंने। वेयर आर द रोपवेज लोकेटेड इन गुजरात, रोपवेज कहाँ कहाँ है, इंटरनल ट्रेड क्या है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता था पहले के समय में, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा हुआ है इसलिए मैंने ये डाल दिया है। फिर नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं, नेशनल हाईवे पर शॉर्ट नोट लिखो, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया उसको एक्सप्लेन करो, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है। रेलवेज पर शॉर्ट नोट लिखो, रेलवेज भाई देश की लाइफलाइन एक तरह से कहा जाए तो सभी के लिए, गरीब अमीर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो रेलवेज। और यार देखो बहुत सारी चीजें ऐसी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ ना कि बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं ना कि एकदम याद ना करो तो भी खुद भी लॉजिकली सोच कर लिख सकते हो, लेकिन फिर भी बुक में जो पॉइंट्स हैं उनको याद करने की कोशिश करना। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो तो ये सोचते हैं कि भाई मैं याद नहीं करूंगा, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं खुद से आंसर बना लूंगा। अरे कैसे बनाओगे, जब आपके दिमाग में कुछ होगा तभी तो चीजों को जोड़ जाड़ कर लिख पाओगे। दूसरा, ग्रामर हमारा 7वें आसमान पर होता है, तो अगर ग्रामर क्लियर है, वोकेबुलरी अच्छी है, तब आप जाके सेंटेंसेस बना पाओगे, और वो भी कुछ नॉलेज होगा तब तो। अनाप शनाप लिखोगे तो थोड़ी मार्क्स मिलेगा। कई बार होता है बच्चे भर देते हैं पेपर, बोलते हैं अरे मैंने तो पूरा लिखा है, ये लोग मार्क्स ही नहीं देते हैं, मेरी किस्मत खराब है। किस्मत नहीं, आदत खराब है भाई, ठीक है। तो एक चीज क्या करना है, हमको याद करने की कोशिश करनी है। वो सोचते हैं कि याद करना मतलब रट्टा मारना होता है, ना ना ना, रट्टा मारना क्या होता है, रट्टा मारना वो होता है कि आपने समझा नहीं है टॉपिक को और तब याद कर रहे हो, तो उसको कहा जाएगा कि हाँ भाई ये रट रहा है। समझ के याद कर रहे हो ना तो वो बहुत अच्छी चीज है, उसमें कुछ रट्टा नहीं होता है। परफेक्शन पर काम करो, जितना परफेक्ट आंसर लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन पर भी फोकस रखना। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 15 की बात करें, 3 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, तीनों बिना ऑप्शन के हैं, मतलब ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। क्या क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी के फीचर्स बताइए, मार्केट सिस्टम के लिमिटेशन, सोशलिस्ट सिस्टम के लिमिटेशन, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए इसके। देन चैप्टर नंबर 16, यहां भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तीनों लिखना है। 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसमें से लिबरलाइजेशन के बारे में लिखो, उसके बेनिफिट्स लिखो। देन बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इसके फायदे भी लिखने हैं, इसके नुकसान भी लिखने हैं, दोनों लिखने हैं। बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिखना है,
मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ के मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो यार साइंस में भी पढ़ते हैं, एसएस में भी पढ़ते हैं, और एक नहीं 2-3 चैप्टर में पढ़ते हैं, तो इतना तो दिमाग में फिट होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कहीं पे भी पूछा जाए तो लिख सको। अच्छा, देन आता है चैप्टर 17 जिसमें 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं सारे। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं वो एक्सप्लेन करने हैं आपको। बहुत सारे नहीं याद करने की जरूरत है, 4-5 याद कर लो बहुत है, ठीक है। वो भी 4-5 में मनरेगा मत छोड़ना, मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मनरेगा को सेपरेटली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर ग्राम उदय से भारत उदय, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी 2-3 है, एग्जैक्टली अभी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, बट है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो जब मैं डिस्कस करूंगा उसमें भी बता दूंगा आपको। देन व्हाट इज पॉवर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल लिविंग पॉवर्टी लाइन, इंफॉर्मेशन अबाउट एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी, डिटेल में लिखो जो प्रोग्राम्स अंडरटेक किए गए। 4 अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, स्कीम चला रही है, उसमें से कोई भी 4 को एक्सप्लेन करना है, बोर्ड में पूछा हुआ है। रीजंस ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी क्यों होती है, क्या वजह है पॉवर्टी की। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके टाइप्स, कई बार भाई घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को तो कई बार पूछा गया है, ठीक है। पुअर्स लिव इन रिच इंडिया एक्सप्लेन करो, तो ये भी स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको चैप्टर के। अच्छा, इसमें से क्या बोला था, कितने मार्क्स का ऑप्शन था, 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन है, मतलब 4 मार्क्स कंपलसरी, ऑप्शन के साथ 8 मार्क्स, मतलब ये भी चैप्टर ज्यादा मार्क्स का है। पूरा फोकस करके इसको लर्न करना भाई। चैप्टर नंबर 18 की बात करें, कंज्यूमर अवेयरनेस वाला चैप्टर, हमारा 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, 6 मार्क्स विद ऑप्शन, तो ये भी क्वेश्चन मतलब चैप्टर देखा जाए तो ज्यादा मार्क्स का है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। प्राइस राइज के रीजंस बताओ, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर बताओ। प्राइस राइज बेनिफिशियल भी है और हिंड्रेंस भी है। सारे वीडियोस जो मैंने इन चैप्टर्स के डाले हैं ना, उनको मैंने इन क्वेश्चंस के हिसाब से टारगेट करके ही डाला है। वो वीडियोस एक बार देख लेना, ये क्वेश्चंस को नोटिस कर लो, एक बार क्वेश्चंस को दिमाग में रख लो और उसके बाद वो वीडियो देखना स्टार्ट करो, आपको बहुत सारी चीजें आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगी। देन रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की वजह क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कैसा रोल है प्राइस राइज को कंट्रोल करने में, कंप्लेन कैसे फाइल करे, कौन फाइल कर सकता है, कंज्यूमर मतलब रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो तो उसमें। देन प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर कोड क्या है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। देन चैप्टर नंबर 19 में 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, विथ ऑप्शन भी 4 मार्क्स, मतलब ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसमें। 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या है, वुमेन को इक्वलिटी दिलाने के लिए क्या है। मैंने पहले ही कहा था, गुजरात गवर्नमेंट का कुछ भी दिखे, गुजरात का कुछ भी दिखे, चाहे वो हेरिटेज वाले चैप्टर्स हो, इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हो, ज्योग्राफी के चैप्टर्स हो, भाई चुपचाप कर लेना, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना उसमें। इन व्हाट वेज आर द वुमेन डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया, अभयम योजना बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये गुजरात गवर्नमेंट की योजना है, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस रखना है। विच न्यू टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट, एचडीआई मेजर करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ये भी बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। वर्क डन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ ऑफ इंप्रूवमेंट, हेल्थ इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। वुमेन वेलफेयर स्कीम्स, इंडियन गवर्नमेंट की, दोनों है, गुजरात गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं और इंडियन गवर्नमेंट की भी स्कीम है, दोनों याद रखना है। देन बात करें चैप्टर नंबर 20, तो स्टेप्स, कम्युनलिज्म को दूर करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है, भाई ये तो खुद भी लॉजिकली सोच के आप बता सकते हो, बचपन से समझते आ रहे हैं। गिव इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी। अच्छा, माइनॉरिटी वाला डाल दिया क्या मैंने, यहाँ मेरे को लग रहा है मुझे कुछ मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला आना चाहिए था, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट रखना, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ऐसे माइनॉरिटी वाला भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी वो टॉपिक्स थोड़े बहुत कवर हुए, लेकिन स्पेशली ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला है एससी एसटी कम्युनिटी के लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं। इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म और सोशल इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, साथ में भी पूछ सकते हैं, अलग अलग भी पूछ सकते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म, ये भी कई बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो ये जनरली 2 मार्क्स वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये फिर भी मैंने 2-3 मार्क्स के साथ दोनों के साथ डाल दिया है, दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं। आप ये नहीं क्लेम करोगे पिछली बार तो 2 मार्क्स का पूछा था, इस बार क्यों 3 मार्क्स का पूछ रहे हो, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो भाई। देन चैप्टर नंबर 21, 4 मार्क्स, ऑप्शन नहीं है भाई। 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। जुवेनाइल राइट्स, ये भी 2-3 बार पूछा गया है बोर्ड में। फिर डिमांड ऑफ चाइल्ड लेबर ज्यादा क्यों है इंडिया में और उसको हम कैसे रोकें। फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये भी पूछा हुआ है। स्पेसिफिक फैसिलिटीज 2 और 3 मार्क्स के साथ, देखो 3 4 2 3 ऐसा लिखा हुआ है, तो ये 2 या 3 दोनों में आ सकता है, ये 3 या 4 दोनों में आ सकता है। स्पेसिफिक फैसिलिटीज फॉर डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स, दिव्यांग जनों के लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है। फिर एफर्ट्स गवर्नमेंट टू कर्ब करप्शन,
देन प्रोविजंस ऑफ राइट टू एजुकेशन, आरटीई में क्या प्रोविजंस है, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, 4-5 याद रख लेना। 22-23 क्योंकि छोटे चैप्टर्स हैं, नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, और सबसे बड़ी बात दोनों ही चैप्टर 2 ही मार्क्स के हैं विदाउट ऑप्शन, ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें, 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का लिखना है। अब मेरा पर्सनली ये मानना है कि एक चैप्टर तो ऐसा होगा ऑब्जेक्टिव में ही निकल जाएगा, कोई एक तो, और ज्यादा चांसेस है वो रोड वाला, ठीक है, लेकिन फिर भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो रिस्क क्यों लेना। तो उसमें भी मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन छांट दिए हैं, 2-2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, 3-4 मार्क्स के हिसाब से याद ही नहीं करना है, सिंगल लाइन के पॉइंट्स होंगे तो 4 पॉइंट ही याद कर लेना काफी है, ठीक है। रोड सेफ्टी वाले हैं वो सब 4 पॉइंट याद कर लोगे काम हो जाएगा, फिर जो भी साइकिल वाइकल एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें भी 4-4 पॉइंट याद कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मार्क्स में कौन कौन से हैं, रोल ऑफ साइक्लोन एक्सप्लेन करो, फूड साइकिल क्या एक्सप्लेन करो, अर्थवॉर्म्स का रोल क्या है ग्राउंड वाटर लेवल को राइज करने में और सॉइल इरोजन कंट्रोल करने में। तो ये 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन डाल दिए मैंने। यहाँ रोड सेफ्टी वाले में क्या है, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ हेलमेट, भाई जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राइवर की क्या ड्यूटीज हैं और इंपॉर्टेंस ऑफ वेयरिंग सीट बेल्ट। देखा जाए तो ये चैप्टर अवेयरनेस के हिसाब से डाला गया है कि बच्चे अवेयर हो इन चीजों को लेके, क्योंकि देश में हमारे स्टेट में भी चारों तरफ एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट्स की डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने अवेयरनेस के लिए ये चैप्टर डाल दिया कि भाई बच्चे अभी से ये चीजें पढ़ेंगे समझेंगे तो आगे चल के जब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे तो वो चीजों को समझ के देश में इन चीजों के ऊपर कंट्रोल लाया जा सकेगा। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस हो गए, सारे करने हैं, इनमें से मत स्किप कर देना, नहीं तो पता चला 60-70 तो बोला ही है सर ने, इसने कर लेते हैं 40-50 आ जाएगा। भैया इतना भी गरीबी अच्छी बात नहीं है, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा टॉपिक लेके, और आपको किस तरह के और वीडियोस चाहिए, क्या मेरी तरफ से हेल्प चाहिए, कमेंट में बोलते रहो, मैं सारी चीजें करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।